अल्लाह तेरा नाम, मौला तेरा नाम, अल्लाह तेरा नाम, मौला तेरा नाम, तू है जग का दाता, तू है जग का दाता, अल्लाह तेरा नाम, मौला तेरा नाम, अल्लाह तेरा नाम, मौला तेरा नाम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं कवल आफ्ताब और आज हम रागा वॉइस के लीड वोकलिस्ट के साथ हम वली हामिद अली खान के साथ मौजूद हैं जिनका ताल्लुक़ पटियाला ख़ानदान से है। तो आइए हम करते हैं बात। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। आप सबसे पहले बताएं कि रमज़ान कैसे जा रहा है आपका? बिल्कुल बहुत अच्छा जा रहा है। तो रोज़े भी रख रहे हैं कि नहीं? ऑफ कोर्स, इतना साल में एक ही तो बाबरकत महीना होता है और इसमें रमज़ान में आप कहते हैं ना कि सारी जितनी नेमतें अल्लाह की वो इसी महीने में आपको मिलती हैं। तो डेफिनेटली रोज़े रमज़ान में रोज़े तो रखने चाहिए भी और रखता हूँ रोज़े में। तो सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसे कि हम सबको पता है कि उस्ताद हामिद अली खान जिनका बहुत बड़ा नाम है, तो आप उनसे इंस्पायर हुए हैं या आपकी इंस्पायरेशन कोई और है? एक्चुअली ऑब्वियसली मेरे ख़ानदान में मेरे वालिद साहब के अलावा मेरे ताया उस्ताद अमानत अली ख़ान, उस्ताद फ़तेह अली ख़ान, फिर मेरे कज़न उस्ताद असद अमानत अली, शफ़क़त अमानत अली, मैंने इतने लोग हैं। ऑब्वियसली उनसे इंस्पायर होकर हम लोग सारा गाने भी सीखते हैं और फिर उसके अलावा हम लोग उनसे इंस्पायर गाने में उनकी कोशिश करते हैं। उनका एक रंग है वो हम लोग। जैसे कि हम सबको कहा जाता है कि आपने बड़े होकर डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो मैं भी आपसे यही पूछना चाहती हूँ कि आपके वालिद साहब ने भी आपको यही कहा था कि सिंगिंग की तरफ आना है आपने? नहीं, हमारे ख़ानदान में जब 5 साल की एज होती है एक बच्चे की, तो तब उसकी ट्रेनिंग म्यूज़िक की स्टार्ट कर दी जाती है। उस पर कोई फोर्स नहीं किया जाता कि आपने म्यूज़िक ही करना है, बट उसकी ट्रेनिंग लाजमी होती है ताकि वो किसी भी फील्ड में जाए तो उसको नो हाउ होनी चाहिए म्यूज़िक की। बिकॉज वो एक ऐसे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है जिसको पूरी दुनिया में ऑब्वियसली माना बेशक। गया है और पूरी दुनिया में उसकी म्यूज़िक फैमिली है। तो नो हाउ होने की वजह से हम लोग करते हैं। ये तो रही ट्रेनिंग के बाद, लेकिन ट्रेनिंग के साथ साथ आपका फोकस किस चीज़ पर था? ऑब्वियसली जब आप अपने ख़ानदान में ट्रेनिंग भी हो रही होती है आपकी और अपने फैमिली में, मैं शुरू से अपने डैड को देखा, फिर कज़न्स को देखा, सबको देखा कि लोग इतना प्यार करते हैं, लोग इतनी इज्जत देते हैं। तो मुझे शुरू से ही था कि मैं शोबिज़ में ही जाऊंगा किसी न किसी फील्ड में, भला वो एक्टिंग होगी या सिंगिंग होगी। बट ऑब्वियसली सिंगिंग कर रही रहते, ट्रेनिंग हो रही थी तो सिंगिंग में तो जाना। तो आपको कोई ऐसा किस्सा कि आपको सिंगिंग के हवाले से अपने वालिद साहब से कोई डांट पिटी हो या कुछ भी, ऐसा कुछ आप बताएं हमें। एक्चुअली हम तीनों भाइयों में ना शुरू से ही बहुत ज़्यादा शार्प माइंड था और मैं कोई चीज़ सिखाते थे तो मैं मेरी शर्त ये होती थी कि अगर मैं जल्दी याद करके सुना दूंगा तो मुझे आप जाने देंगे। तो वो शुरू से ही क्लासिकल में कुछ चीज़ें होती हैं जो कि बहुत मुश्किल होती हैं, वो छोटी एज में ही बच्चे को आती हैं। तो उस टाइम पे हम लोग जब बैठ के तीनों को रियाज करवा रहे होते थे तब वो मैं फट से सुना देता था उनको। तो मतलब आपका कोई ऐसा किस्सा नहीं है कि आपको डांट पिटी हो? नहीं, मुझे सीखने पे कभी मार नहीं पड़ी। जब सिखा रहे होते थे वैसे शरारतों पे ऑब्वियसली मार तो अगर पेरेंट्स की मार ना, आई थिंक वो काम आ जाती है। वो काम आती है, वही तो आगे हमारा सक्सेसफुल एक लाइफ का वही तो ज़राया है। तो आप अपने हमद के बारे में क्या बताएंगे कि जो अभी कुछ 2 हफ्ते पहले मेरे ख्याल से रिलीज़ हुई है और माशाल्लाह बहुत प्यारी हमद है, और आप बताएं कि ऑडियंस का क्या रिस्पॉन्स है और आपको क्या मुश्किलात पेश आई हैं? और डायरेक्ट तो म्यूज़िक वगैरह वो तो आप लोगों ने ही किया है, तो आप कुछ इसके बारे में हमें एक्सप्लेन कर दें। इस हम को कंपोज किया खुरम जमशेद साहब ने, जी। जो कि बहुत अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर हैं। उन्होंने कंपोज किया आज से 10 साल पहले, मेरे डैड ने गाई थी 10 ईयर्स पहले। 10 साल पहले? हाँ, जी। इसको उन्होंने कंपोज किया, उसका अरेंज हमने दोबारा किया और हम तीनों भाइयों ने गाया। और इसका कलाम इतना अच्छा है, लिखा हुआ है, उन्होंने लिखा है खुरम जमशेद साहब ने, और हम लोगों ने गाया, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। उसका शूट बहुत अच्छा किया नादिर चंद नहीं, शूट तो काफ़ी बहुत अच्छा है। उसके साथ ये जगह जो है, जगह जो डिसाइड किया जहाँ पर ये शूट हुआ है, वो आपने बताई हुई है कि? नहीं, ये सारा कुछ जो म्यूजिक वीडियो जिन्होंने डायरेक्ट किया, नादिर चंद सदीकी उनका नाम। नासिर चंद बेसिकली चाइनीज़, मतलब उनकी मदर चाइनीज़ और डैड उनके पाकिस्तानी।
तो कॉम्बिनेशन हो गया उनका तो उन्होंने कॉम्बिनेशन में काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिया। उन्होंने बहुत अच्छा शूट किया उसको। ये आपने जो हम टीवी के लिए एक ओएसटी किया और उसके बाद अब ये 2 दिन पहले या 3 दिन पहले जो लॉन्चिंग हुई है बोल एंटरटेनमेंट की ओएसटी की, तो आप उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे हमें? मैं शुरू से ऑब्वियसली म्यूज़िक तो कर ही रहा था, जैसे कि मैंने अपनी फिल्म का भी म्यूज़िक किया था। उसके अलावा मैं उस फिल्म से पहले मैंने इंडियन फिल्म मैक्सिमम फिल्म का भी एक म्यूज़िक किया था मैंने। ऑब्वियसली मुझे शौक शुरू से ही था कंपोज करने का, कंपोजिशंस करने का, फिर म्यूज़िक क्रिएट करने का। तो फर्स्ट मैंने प्रोजेक्ट किया था हम एंटरटेनमेंट का, जो कि फ़हीम बरनी साहब का एक ड्रामा सीरीज, उसमें एक्टिंग भी की मैंने। कैसी औरत हूँ मैं उसमें नादिया खान और डिफरेंट एक्टर्स हैं। तो उसके उसके बाद फिर बोल एंटरटेनमेंट के मैंने अभी 2 दिन पहले ही हुए, वो मैंने किया उस ड्रामे का, तुम मुजरिम हो, उसका मैंने ओएसटी किया। पहले जो ट्रैक था वो मेरे वालिद साहब ने गाया, उस्ताद हामिद अली वालिद खान साहब साहब ने। ने। वो कंपोजिशन पुरानी थी जो कि मेहंदी हसन साहब ने गाई थी, रंजिशी सही। जी। उसको फिर मैंने रीडू किया डिफरेंट लिरिक्स के साथ। उसके जो अरेंजमेंट्स हैं वो हम लोगों ने थोड़ा चाहा कि आजकल जो ड्रामे के मुताबिक चाहिए थी, जो उसकी स्टोरी के मुताबिक, उस तरह डिज़ाइन किया है। और जो ये वाला बोल एंटरटेनमेंट का है, इसमें मैंने और एलिज़ाबेथ, एक राय नई सिंगर, उन्होंने, हम दोनों ने ड्यूट किया और इसका कंपोज भी मैंने किया, म्यूज़िक भी अरेंज किया। तो क्या रिस्पॉन्स है इसका 2 दिन पहले? दोनों ओएसटीज का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है और मुझे बहुत लोगों ने पसंद किया इन दोनों ट्रैक्स को। चलिए, हम ये तो जानते हैं कि आप बहुत अच्छा गा लेते हैं, लेकिन एक्टिंग, गाने के साथ साथ एक्टिंग भी और मॉडलिंग भी, तो इसका मतलब मल्टी टैलेंटेड है आप। तो इसका क्या कॉम्पोजिशन है, हमें आप कुछ बताएंगे? ये कंवर्सेशन तभी आ जाती है आपकी लाइफ में जब आपको लोगों का रिस्पांस मिलता है, जब लोग आपको पसंद करते हैं। तो ऑटोमेटिकली जब आपके दिमाग में डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के डिफरेंट विंडोज़ खुलती हैं आपके लिए काम में भी। तो मुझे शुरू से ही एक्टिंग का शौक था, बट मैं वेट कर रहा था कि कब वो टाइम आएगा, ऑब्वियसली मैं कब कर सकूँगा। लेकिन मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने लाइफ में कुछ भी चाहा है वो हमेशा मुझे मिला। ऊपर वाले ने हमेशा मेरी मदद की और मेरे पेरेंट्स की मुझे दुआएं। तो मैं जितनी भी मुश्किलात होती हैं, जितना भी सब कुछ होता है, मैं निकल जाता हूँ आराम से। वो तो आप दिखाई देते हैं हमें हर जगह और 4 चांद लगा देते हैं। तो जो आपकी मूवी थी 2016 की, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इट वॉज ग्रेट एक्सपीरियंस और बड़ा मज़ा आया काम करके भी। ऑब्वियसली एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था। एक मैं कह सकता हूँ लर्निंग प्रोसेस था मेरा, बट उसके बाद तो आपने काफ़ी कुछ लर्न किया वहाँ से? बहुत कुछ लर्न किया और आई थिंक आपके लाइफ में ना कुछ भी फेसेस, हर तरह के फेसेस आते हैं, तो आपको तो आप उस मैनेज फेज करना को पड़ता क्या है। कहना चाहेंगे, मतलब अच्छा वाला या बहुत अच्छा वाला? मैं हमेशा हर चीज़ पॉजिटिव को ही फोकस करता हूँ, क्योंकि रीज़न है कि नेगेटिव पॉजिटिव अगर आपकी लाइफ में ना हो तो इंसान कंप्लीट नहीं होता। क्योंकि बेशक। आई थिंक अगर आप पॉजिटिव चीज़ों को याद रखें तो वो बेहतर आपके लिए, फ्यूचर के लिए बहुत बेहतर होता तो हर दफ़ा जो भी आप प्रोजेक्ट करते हैं, चाहे वो सिंगिंग का हो, एक्टिंग का हो या मॉडलिंग का हो, आप रिस्पॉन्स का बताएंगे? हमारे जितने भी लोग देखते हैं आपको, उनका क्या रिस्पॉन्स है? हमेशा आपको प्यार ही मिला उनसे? है। लेकिन सिंगिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मेरी से ज़्यादा मेरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे सर पे बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि जब स्टेज पे हम लोग जा रहे होते हैं तब हम लोगों के इतने बड़े बड़े नेम्स हम लोगों के साथ टैग कर दिए जाते हैं कि वो शोल्डर्स के ऊपर हमारे तीनों भाइयों के, इनाम और नियाब मेरे जो दोनों भाई हैं, जी। हम तीनों बैक स्टेज पर सिर्फ दुआ ही करते हैं कि ऊपर वाले से कि हमारी इज्जत रखना, क्योंकि हमारे ख़ानदान की। क्योंकि रीज़न है कि जब आपके इतने बड़े बड़े नाम आपके साथ अटैच होना, तो आई थिंक आपके लिए ना और टफ हो जाता है। लोगों के लिए होता है कि हाँ इन्होंने तो सीखा होगा, लेकिन मोस्टली लोगों को ये नहीं पता होता कि हम लोगों के लिए ज़्यादा मुश्किल है एक ऐसा बंदा जिसका बैकग्राउंड नहीं हो उस काम से। तो अगर उससे कोई गलती होती है, लोग कहते हैं हाँ इसने कौन सा सीखा है, ठीक है। या ये कौन सा न्यू कमर था, उससे गलती हो गई। हमसे गलती हो जाए तो हम भी इंसान हैं, इंसान से गलती हो जाती है, लेकिन वो उसको पॉइंट आउट किया जाता है। क्योंकि आपका बैकग्राउंड मतलब शुरू से ही यही चलता आ रहा है, तो इसलिए म्यूज़िक इंडस्ट्री तो ऑब्वियसली हमारा चल ही रहा है, काफ़ी अरसे से हम लोग कर रहे हैं बैंड को। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने 18 कंट्रीज़ में परफॉर्म कर चुके हैं, तीनों भाई जी। हम लोगों ने परफॉर्मेंसेस पूरी दुनिया में हम लोग ऑलमोस्ट की हम लोगों ने। अभी भी हम लोग रिसेंटली टूर करके आए, यूके टूर किया हम लोग, बहुत अच्छा हम लोगों और का मैंने अभी response रेडियो का भी देखा था आपका, मैं जी, जी, जी। एशियन जो साउंड रेडियो है हाँ, वहाँ पे BBC भी मैंने देखा, एशियन रिकॉर्डिंग। बीबीसी वाला भी देखा। तो बिल्कुल हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह
बहुत अच्छा रिस्पांस रहता है, लोग प्यार करते हैं, लोग दुआएं देते हैं, और हम लोग को बड़ी खुशी होती है जब हम तीनों भाई परफॉर्मेंस ख़त्म होती है तो कुछ लोग हम लोग कोई दिल से दुआएं, उनके मुंह पे जो स्माइल होती है ना, वो हमारे लिए होती है कि ये दुआ बन के हम लोग को मिल रही है। तो ये बैंड का आपने सोचा कब और स्टार्ट कब किया? हम लोग 2007 में ये स्टार्ट हुआ। 2007 में स्टार्ट हुआ। तो अब तब से लेके अब तक इसका क्या फर्दर, क्या आपको लग रहा है कि इसमें क्या एडअप होना चाहिए, क्या एडिशन आप करेंगे इसमें? उस टाइम पे वी वाज इन स्कूल, हम लोग मैं खुद, और छोटा जो इनाम तो बहुत छोटा था, और हम लोगों ने तब से एक ही हमारा टारगेट था कि हम लोग एक तो अपने ख़ानदान की लेगेसी को कंटिन्यू करें, और सेकेंडली जैसे मैंने बताया कि हम लोग क्लासिकल म्यूज़िक को जो न्यू जनरेशन जो ख़त्म हो रहा था अब उसको वापस लाना चाह रहे थे। हाँ, उनको ठीक है। लोगों तक हम लोग इजी वे में बता दें। और अब तक हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने जितना अचीव किया इस बैंड से, लोगों से इतना प्यार लिया, मैं समझता हूँ कि हम लोग बहुत शुक्र अदा करते हैं ऊपर वाले का। तो रागा बॉयज़, इसका मतलब क्या नाम रखने की क्या कोई ख़ास वजह? क्योंकि हम लोग ईस्टर्न म्यूज़िक और वेस्टर्न म्यूज़िक को फ्यूज़ करते हैं, ठीक है। और राग को, जो क्लासिकल राग होता है जी, उसको इंग्लिश में रागा कहते हैं। ठीक है। तो क्योंकि हम लोग फ्यूज़ करते हैं डिफरेंट म्यूज़िक, तो डैड ने हम लोग को नाम दिया मतलब ये आपके डैड ने बताया? हाँ, रागा, और जी। बॉयज़ हम लोग थे, हम रागा बॉयज़, तो बैंड का तो नाम है। अगर हम आपसे पूछेंगे, आपके माशाल्लाह वालिद साहब ने, हामिद अली ख़ान ने, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा गज़लें जो पढ़ी हैं, तो अगर आप कोई आपकी पसंदीदा एक गज़ल आप नाम बता दें हमें उसका। एक्चुअली वैसे तो उन्होंने बहुत ज़्यादा गज़लें गाई हैं, और काफ़ी सॉन्ग्स पंजाबी पॉप भी और हर फिल्म के गाने भी गाए हैं, बट वैसे तो उनके हर गाने ही मुझे बहुत हर पसंद गाने ही हैं। बहुत अच्छे, लेकिन आपको कोई पसंदीदा एक? मुझे सरगम फिल्म में एक चमकी किरण अदनान समी के साथ था सॉन्ग सरगम फिल्म के अंदर, वो मुझे बहुत पसंद है। राग पीरों में था, लेकिन वो क्योंकि सरगम फिल्म में जितने भी कथक महराज उसमें एक्ट किया था उन्होंने उन्होंने जो गायक बने हुए थे पीछे, मेरे वाले साहब की प्लेबैक में उनकी आवाज़ थी। चमकी किरण, सुहानी रुत, सारे गाने, बट चमकी किरण मुझे बहुत पसंद है। बहुत पसंद है। तो ईद के आपने कुछ प्लान सोचे होंगे, क्योंकि जैसे आप मतलब काफ़ी फेमस है, हर जगह पर आप नज़र हमें आते हैं, तो क्योंकि ईद पर आपने क्या सोचा कि घर वालों के साथ ही 3 दिन गुजारेंगे या कहीं प्लान वैसे बने तो मैं हुए हैं अभी? ट्रांसलेशन कर रहा हूँ इस दफ़ा ईद पे एज अ होस्ट वो मेरी है, लेकिन उसमें टाइम निकाल के ऑब्वियसली फैमिली के साथ में तो spend उसके करूंगा। अलावा उसके अलावा ईद पे आई थिंक तो फैमिली के साथ ही ज़्यादा ज़्यादा गुजारना चाहिए वो टाइम, ज़्यादा बेस्ट है। मैं ज़्यादा इसीलिए तो बेस्ट है। पूछ रही हूँ कि जैसे कि बिजी हैं आप। क्योंकि ऑब्वियसली फैमिली, आप एक आर्टिस्ट के लिए ना फैमिली के लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल क्योंकि होता है। वो जब फील्ड में आ जाता है और शोबिज़ इंडस्ट्री में जब वो एंटर कर जाता है, और जब वो किसी मुकाम पे पहुंचता है या कोई काम करने लग जाता है, उसकी पर्सनल लाइफ ख़त्म हो जाती है, और मैं समझता हूँ कि वो एक पब्लिक प्रॉपर्टी बन के रह जाता है। तो आप जब से मतलब इस फील्ड में आए हैं, जब से, क्योंकि शुरू स्टार्ट वाली लाइफ तो स्कूलिंग हो गई, वो तो उसको छोड़ें, जो आप जब से आपने अपना करियर स्टार्ट किया है, आपको कोई बेस्ट मोमेंट जो आपको अभी तक नहीं भूलता, जो अभी भी मतलब आप सोचें और आपके चेहरे पे स्माइल आ जाए? मैं एक्चुअली अभी अभी काफ़ी अर्से बाद लंदन गया था, तो जी। मैंने लंदन में काफ़ी टाइम गुजारा है, तो मेरे बहुत पुराने फ्रेंड्स मुझे मिले इस इवेंट पे, तो मुझे उनके साथ जो शरारतें की और जो हम टाइम स्पेंड किया हुआ है, बचपन की यादें दोबारा से याद आ गई मतलब आपको? बचपन तो नहीं था, यू कैन से कि आफ्टर मतलब कॉलेज लाइफ में ही हम लोग, उस टाइम पे मैं वहाँ पे गया हुआ था, उनके साथ बहुत टाइम गुजारा, तो वो बातें जो हो रही होती हैं आपकी, जो बचपन की जो फ्रेंड्स के साथ होती है ना, कुछ ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जिनके साथ आप दिल की हर बात शेयर कर रहे होते हैं, आप अपने बहन भाइयों से भी नहीं करते ना पेरेंट्स से करते, उससे उसको आपके बता दो, जिसे कहते हैं आप राजदान, कोई ना कोई होता है आपका। राजदान, लंगोटी यार कह बिल्कुल। सकते हैं हम उसे। ना मेरी लाइफ में ऐसा बचपन से ना, ऐसे नहीं हम लोग, मैं जब स्कूलिंग ख़त्म हुई उसके बाद कॉलेज लाइफ स्टार्ट हुई, तब डिफरेंट लोग मिलते रहे हमेशा। आप हमारे चाहने वालों के लिए कोई मैसेज, कोई उन्हें कहें, इंस्पायरेशन बता दें कि आपने क्या क्या सीखा अपनी लाइफ से और उन्हें क्या सीखना चाहिए आपकी लाइफ से? मेरी लाइफ से तो मैं ये सीखना, अच्छी चीज़ें सीख लीजिएगा मैं ये कहूँगा, और मैं ये कहूँगा कि आप जो भी लाइफ में कुछ भी करना है, कुछ भी सोचते हैं, उस पर आप ठान लें कि मुझे वो करना है, तो आई एम श्योर कि आप कोई चीज़ ठानते हैं तो ऊपर वाला भी आपका साथ देता है।
और स्पेशली अगर पीछे आपके माँ बाप की दुआएं हों तो फिर वो तो कोई रोक ही नहीं सकता ना, क्योंकि ऊपर वाले के बाद दुनिया में माँ बाप की ही दुआएं जो कि अल्लाह मियाँ बहुत स्पीड से सुनता है। तो आजकल कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो कि वो परवाह ही नहीं करते कि ठीक है पेरेंट्स हैं ओके फाइन, आजकल एक ट्रेंड सेट हुआ हुआ है। बट मैं समझता हूँ कि माँ बाप की भी दुआएं, अपने जितने भी बड़े हैं वो की ब्लेसिंग्स होती हैं इस दुनिया में, तो वो उनकी दुआएं लेनी चाहिए। आपको हर जगह आपको कामयाबी मिलेगी। जी नाजरीन, तो आज हम थे वली हामिद अली ख़ान के साथ और हमने जाना इनकी ज़िंदगी के बारे में, साथ ही साथ इनके बैंड के बारे में भी जाना, और हमने इनके लाइफ की एक्सपीरियंसेस भी पूछे जो बहुत अच्छे भी थे और कुछ ऐसे एक्सपीरियंस है जिन्हें वो भूल चुके हैं और उम्मीद है कि वो इसको भुलाते रहें और खुशियाँ फैलाते रहें। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे साथ रहें। अभी के लिए मुझे दे इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।